न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अलग अलग ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं, सीधे जनता से बात करते हैं और इस बार हम विषय लेकर आए हैं शहरी आवास। शहरी आवास के तहत पूरे प्रदेश में 2,49,000 पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 2,04,000 मकान बन चुके हैं, लोगों को आवंटित हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब पीएम आवास में रह रहे हैं, पहले कच्चे मकानों में रहा करते थे। रायपुर शहर के ग्रामीण इलाके में हम मौजूद हैं। बनरसी ग्राम पंचायत है ये। बनरसी ग्राम पंचायत के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे शहरी आवास को लेकर। तो किस तरीके से शहरी आवास का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। गाँव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच साहब, शहरी आवास में आपके गाँव की क्या स्थिति है? सर, ये आदर्श ग्राम पंचायत बनरसी, विकास खंड धरसींवा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। ग्राम पंचायत बनरसी में लगभग 65 लोगों को पीएम आवास का लाभ मिला है, जिसमें अधिकांश लोग अपना घर बना लिए हैं। कुछ लोगों का पैसा बाकी है, वो लोग को मिलने से वो लोग भी बनाए हैं और पूरा हो जाएगा लगभग। ये जो शहरी आवास योजना है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आई है, इस योजना के आने के बाद कितना ग्रामीण इलाकों में बदलाव आया है, कितना फ़र्क पड़ा है लोगों को? ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कच्चे मकानों में रहते थे, उनके जीवन में बदलाव देखते हैं आप? जी, बहुत बदलाव आया है। पहले हमारे गांव में ही अधिकांश खपरा वाला कच्चा मकान था और लोग बारिश में रात जगते थे बचने के लिए बारिश से। अब उनका पक्का मकान बन गया है, छत वाला, तो उन लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। आपके गांव में अभी भी ऐसे लोग हैं क्या जिनको अभी शहरी आवास का लाभ नहीं मिला है? बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं मिला है। आवास मिलना चाहिए उन लोग को। लाभ ना मिल पाने का कारण क्या मानते हैं? क्या उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा या डिमांड नहीं की? लाभ नहीं मिलने का शासन का जो 2011 वाला सूची है, उसमें उन लोग का नाम नहीं होने के कारण ऐसे जो पात्र हितग्राही हैं उनका नाम वंचित हो गया है, इस कारण उनको नहीं मिल पाया है। तो इसमें शासन को नियम में बदलाव करना चाहिए। शासन को नियम में आपने अपनी तरफ से लिख के भेजा है क्या प्रशासन को? जी, हमने बहुत प्रयास किए हैं कि जितने भी गरीब हितग्राही हैं, ग्रामवासी, सबको मिलना चाहिए और जो पात्र हैं उनको। बिल्कुल पात्र हैं। जो पीएम आवास का लाभ आपको मिला है? हाँ, मेरे को तो नहीं मिला है, बाकी मेरे परिवार में मिला है किसी लोग को, तो उसमें फ़ायदा हुआ है। ये पीएम आवास योजना आने के बाद कितना बदलाव हुआ है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का घर नहीं बना पाते थे, लेकिन सरकार उनकी मदद कर रही है। आपके गांव में कितना बदलाव आप देखते हैं पीएम आवास योजना का आने के बाद? बदलाव तो बहुत हुआ है। पहले क्या है, बारिश में भीग जाते थे लोग। हाँ, पीएम आवास बनने के बाद में अब उनको सुविधा मिला है और स्वच्छ अपना जीवन यापन कर रहा है। जीवन यापन कर रहे हैं। आप हैं क्या उसमें हितग्राहियों में आते हैं क्या? आपका नाम? हाँ, कितना लाभ मिला है आपको? मिले। कितना समय हो गया आपका निवास बने हुए? अभी 6 महीने हुआ है। हाँ। तो कब से आप ये मकान बना रहे थे? योजना की राशि जो है वो समय समय पर आती रहती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, आ रहा है समय में आ रहा है, पूरा पैसा आ गया। कब आपने अप्लाई किया था, कब आवेदन किया था आपने? कितना समय लग गया आपको मकान बनने में? 8 साल बाद। 8 साल बाद मिला? तब मिले। अच्छा, अभी आप पीएम आवास में ही रह रहे हैं? हाँ। कितना बड़ा मकान बनाया आपने? 500-600 फीट। अच्छा, 600 फीट में कितने कमरे बने? 2 करा है कम। हाँ। बदलाव हुआ है? पहले एक कच्चे मकान में रहते थे क्या? हाँ। ये पीएम आवास आप हैं क्या हितग्राही? हाँ, बहुत बनाए हैं अभी। कितना समय हो गया मकान बने? वही इसके साथ भी बनाए। ये जो योजना जब नहीं आई थी तब आप कैसे मकान में रहते थे और अब कितना मकान में रहता था? हाँ। अभी कितना बदलाव हुआ है इस योजना के बाद? तो वही सामने में 2 कमरा बनाए हैं। कोई मेरे बस को मिला है, बच्चे लोग को तो मिला ही नहीं। अच्छा। 4 लड़का है मेरा। उनके परिवार अलग अलग हैं? सब अलग अलग है। सबके राशन कार्ड अलग है? सबके राशन कार्ड अलग। उनको परिवार वालों को क्यों नहीं मिला? बच्चों को क्यों नहीं मिला? क्या आवेदन नहीं किया है? सबका है, आएगा बोलता है बस। अच्छा, अभी सोची नहीं आई है। हाँ, नहीं आए अभी। तो और आपको मिला है क्या पीएम आवास का लाभ? मेरा बहू को मिला है। अच्छा, बन गया मकान? हाँ, बन गया। कितना समय हो गया बने हुए? अरे बन गया, 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीने हो गए। कितना लंबा इंतजार करना पड़ा है इस योजना के लाभ के लिए? अरे बहुत कुछ मिला सर।
हाँ। क्या क्या मिला है उसमें? और क्या ईटा लाया हूँ, पत्थर लाया हूँ, गिट्टी लाया हूँ, बालू लाया हूँ, छड़ लाया हूँ। सरकार ने जो पैसे दिए हैं आपको, वो आपके खाते में आए थे? नहीं खाते में आए थे। खाते कितना पैसा आया आपके पास? अब 49,000 एक बार ऐसे करना जी, और एक बार 40,000, और बाकी नहीं आए सर अभी। अभी और बचा है? हाँ बचा है। कितना बचा हुआ है? अब कौन जाने। 1,40,000 मिलता है मुझे। 2 बार आए हैं, एक 40 एक 50, बाकी मिलेगा। आप हैं क्या हितग्राही? आपको आपने भरा है, आवेदन दिया है? सरपंच अच्छा, आपका आया? हाँ प्रताप मधुकर बन गया मकान? बन गए। कहाँ कितना समय लगा आपको इस योजना का? आ जाएगा, कल आकर नोटिस भेज रहे थे। एक बार 40 आया था, एक बार 55,000 आया था। उसके बाद आया नहीं, मरेंगा कभी नहीं आया न, अभी पैसा नहीं आया। 2 महीने हो गए इंतजार करते करते। अच्छा, तो आपको मतलब किस्त बची है या मकान बनना बाकी है क्या? सब हो गया टोटल, मकान को सब बन गया, पैसा बचा मेरा। पैसा आना बाकी है? हाँ मकान बन गया? मकान में रहना शुरू कर दिया? हाँ अच्छा, पैसा आना बाकी है। हाँ, तो किस आपका है क्या? आपका बना है मकान? वो लड़का है, बड़ा लड़का का, और लड़का नहीं आया। बन गया है मकान? हाँ बन गया है, कितना समय हो गया मकान बने हुए? ये अभी बने। ऐसे और भी लोग हैं जिनको मकान का लाभ नहीं मिला है या फिर आवेदन नहीं दिया उन्होंने? नहीं मिला, 3 लड़का है और एक लड़का मिला, बड़ा लड़का का, 2 लड़का का नहीं मिला है। आवेदन किया है? हाँ करे है। तो आप लोगों को लाभ मिला है इसका? नहीं मिला। मिला। आप देखिए सर, अभी जो 3 किस्त बस आया है मेरा, और जो ये लेबर का देता है ना, वो आ ही नहीं रहा है। घर तो बहुत पहले से मैं 2 साल से बना रहा हूँ, अपना मेहनत तो दिया है, तो उसी में अटेंच करके बना दिया हूँ मैं, और कोई बात नहीं है। हाँ, जो लेबर मिलता है ना, लेबर वाला 25,000 मजदूर, वो आ ही नहीं रहा है। अभी 1 साल हो गया। हाँ, अभी आपके खाते में कितने पैसे आए हैं अब तक? एक बार ना 40 आया है, एक 25 आया है, फिर 40 आया है। हाँ, कुछ अभी जो मजदूरी का पैसा है वो बचा? वही बचा है 25,000। हाँ सर। क्या लग रहा है जो मतलब ज़्यादा देरी हो रही है? हाँ, तो देरी तो हो गया ना सर। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है मेरे को। आपका मिला है? मेरा मिला ही नहीं है सर। मिला था सीरियल वाई 50 में था, वो कटिंग कर दिया। 87 में दिया, 88 को दिया, 87 को काट दिया। मेरा अधूरा पड़ा है। कारण क्या मानते हैं काटने का? अब क्या मालूम, सरपंच लोग के ऊपर है ना। सरपंच साहब, आप आपके सामने कह रहे हैं कि उनको नाम कट गया। नाम किसी का नहीं काटे हैं, जो सूची में जैसा शासन का आया है उस स्तर पे सबको दिए हैं। जी। तो इनका जो सीरियल नंबर बता रहे हैं उसका नहीं है। नहीं, पहले आपने नाम देखा था? सरपंच साहब 87 में डाला, उसको काट के 88 दिया, मेरे को निराश कर दिया। अब मेरा अधूरा पड़ा है, सुलभ अधूरा पड़ा है। दिया सर, ऐसा टाइप का बोल रहे हैं। मैं मेहनत करके अपना 3 रूम बना लिया हूँ। आपके परिवार में आपको ही बस मिल रहा बाकी है कि और किसी को घर में किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला है, मेरे बस को मिलना चाहिए सर। एक जन को मिले ना, क्या ये कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? ये सर इनको जानकारी नहीं है, पूरी चीज़ें जानकारी नहीं है, तो ऐसे ही बोल रहे हैं। जो सूची आता है और उस सूची के आधार पे हम लोग सबको देने का प्रयास करते हैं। कोई भी हितग्राही जो है वंचित ना हो, उसके लिए हम लोग बाकायदा बैंक का खाता नंबर, आधार कार्ड, फ़ोटो 2 सभी चीज़ हम लोग बना के भेजते हैं। और अपनी पूरी प्रक्रिया से लोग नहीं कर पाते, इस कारण कुछ लोग होते हैं वंचित, लेकिन ऐसे कोई वंचित नहीं हुआ है। जिनका नाम आए सबको दिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरी योजना है, गांव में किस तरीके से इस योजना का लाभ मिलता है? क्या आप लोगों से प्रस्ताव मांगा जाता है, या फिर पूरी योजना कैसे लाभ उठा सकता है आदमी? सर इसके लिए जो पूर्व में राज्य शासन और केंद्र शासन जो है 2011 के जनगणना में गरीबी रेखा के सूची के आधार पे जो पीएम हितग्राही का नाम जो है भेजते हैं, और उस सूची के आधार पे हम लोग ही उसको भेजते हैं कि इतने लोगों का नाम आया है, तो हाँ ठीक है, सबको मिलना चाहिए।
और हम लोग अलग से सूची ऊची बना के भेजते हैं, वो पात्र लोगों का हो नहीं पाता। हम कारण मानते हैं वो बोलते हैं सीधा कि 2000 जनगणना का सूची होना चाहिए 2011 की जनगणना। जो जी। अच्छा, अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 मतलब जो दूसरी योजना दूसरी बार जो योजना आई थी, उसका भी लाभ आपके यहाँ के हितग्राहियों को मिला है क्या? हाँ मिला है सर। कितने लोग हैं ऐसे जो उससे लाभान्वित हुए हैं? ऐसे 30-40 लोग हुए हैं लाभान्वित। तो अभी मकान सबके कंप्लीट हो गए हैं? अब बना लिए हैं सर, सभी लोग बना लिए हैं। कुछ लोगों का किस्त आना बाकी है बस। हाँ जी, कुछ लोगों का किस्त आना बाकी है जी। तो ये शहरी आवास योजना की जो बात है वो ज़्यादातर कंप्लीट हो गई है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 2,04,000 ऐसे मकान हैं जो कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें लोग रह रहे हैं। ग्राम पंचायत में लोग आते हैं। आपको मिला है क्या लाभ? मेरे को कुछ लाभ नहीं मिला सर। इंदिरा आवास आया था पीएम आवास, उसमें का पूरा पैसा मिल गया है, और जो मजदूरी भत्ते वो नहीं मिले, उसमें 10,000 बस आया मेरा, बाकी पैसा नहीं आया। पीएम आवास आपका बन गया? हाँ, पीएम आवास वो पूरा बन गया। तो जब आप आवास बन रहा था तो उसकी किस्त बाकी है या फिर मजदूरी बाकी? नहीं, मजदूरी बाकी। अच्छा, बाकी सब आ गया? बाकी सब आ गया। कितना समय हो गया आपका? 1,20,000 तो है, 20,000 आए। टोटल 1,40,000 मिलता है। तो 1,20,000 कहाँ, 1,20,000 बस तो है। मतलब 20,000 बचा हुआ है। 20,000 बचा हुआ है। क्या लग रहा है कब तक ये मिलेगा? क्या सर, अब बताए कैसे? उधर से आएगा ऊपर से तभी तो बताएंगे, अपना हाथ बात तो नहीं है। मतलब जो मकान बन गया उसमें रहना शुरू कर दिया आपने? हाँ, वो तो मेरा अपने चार्ज से मैं उसको बड़ा बना दिया। अच्छा, मतलब जो सरकार ने सहयोग किया था पीएम आवास में 1,20,000, उसमें आपने और पैसे मिलाए और बड़ा बना दिया। तो आपके यहाँ आपको मिला है क्या लाभ? अच्छा, आपको मिला है क्या पीएम? मैं यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि परेशानी कहाँ जा रही है। जैसे आपने कहा कि कुछ पैसा बचा है, कितना? आप एक सज्जन बता रहे हैं कि उनका भी मजदूरी का पैसा बचा है, आपका भी मजदूरी का? मजदूरी के बचे हैं, और बस 49,000 और 40,000 भाई राज सरबर। अब बाकी बचे। अच्छा, आपका भी है, लाभ मिला है इसका? हाँ, माता को मिला। मकान बन गया? बन गया। कितने कमरे का मकान बना है? 4 कमरे का। तो पीएम आवास में आपने फिर कुछ उसमें अलग से जोड़ा आपने? आके बनाए ना हम लोग। अच्छा, ये जब आपका ये पीएम आवास नहीं बना था उसके पहले कैसे मकान में रहते थे? कच्चा मकान। आप पक्का मकान बन गया? और अलग से जो खुद अपनी तरफ से जो पैसा मिला के बनाया है उसमें और कौन कौन सी व्यवस्थाएं नहीं जोड़ ली? उसमें किचन है, हॉल है, बने ना भैया। इसका यहाँ भी मिल गया, इसका मम्मी को। अच्छा, मिल गया तुमको? पक्का मकान रह रहा है? हाँ। पक्के मकान में? तो ये देखो, ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ा सपना होता है कि अपना खुद का मकान हो, और जब से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई है उस आवास योजना में केवल शहरी इलाके नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण की जो योजना थी उसका भी लाभ मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कच्चे मकानों में रहते थे, बारिश में परेशान होते थे, लेकिन अब शहरी आवास का लाभ उनको जब मिला है तो उनके मकान पक्के बन गए हैं। मकान पक्के बनने के बाद अब वे पक्के मकानों में शिफ्ट हो गए हैं। आपके यहाँ और भी कुछ हितग्राही बचे हैं जिनको अभी मकान मिलना बाकी है? जी बचे हैं सर। कितने होंगे लगभग? वही सर 4-5 लोग जो हैं सूची में, उन लोग बचे हैं, और ऐसे पात्र हितग्राही सैकड़ों लोग हैं जिनको और मिलना चाहिए। पात्र और अपात्र कैसे तय होता है? कौन अपात्र है कौन अपात्र है? सर जो 2011 के सूची के अनुसार दे रहे हैं सरकार, उस सूची के अनुसार नहीं देना चाहिए। जो वास्तविक में जिनका घर नहीं है और भूमिहीन है और कच्चे मकान में हैं, तो उस आधार पे ऐसे लोग पात्र बनता है, तो ऐसे लोगों को देना चाहिए। अभी भी इस योजना के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस योजना से वंचित हैं, उनको मकान नहीं मिल पाए। फिर भी गांव में प्रस्ताव तैयार होते हैं, गांव के लोगों की सूची जो है वो प्रशासन को भेजी जाती है, और ग्रामीणों की कोशिश ये है कि वो जो अपात्र लोग हैं उनको भी मकान मिले, या जो लोग रह गए हैं सूची में उनको भी मकान मिले। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि शहरी इलाके में शहरी आवास योजना की क्या स्थिति है।
छत्तीसगढ़ में शहरी आवास की चर्चा हम कर रहे हैं और जनता बोले के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शहरी आवास की क्या स्थिति है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर शहरी आवास का काम अभी भी चल रहा है, लेकिन एक मकान जो है वो बनकर कंप्लीट हो गया है। ये हितग्राही है जिनको शहरी आवास का लाभ मिला है, उन्होंने अपना मकान बना लिया है और मकान में बाकायदा स्वीकृति राशि जो है वो 1,20,000 रुपये लिखी हुई है। मजदूरी की राशि जो है वो अलग लिखी हुई है, तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन अब ये मकान देखिए कि पूरी तरीके से पक्का मकान है, बाकायदा इसमें पुट्टी करा ली गई है और पुट्टी कराने के बाद इसमें अब रंग रोगन की आवश्यकता है, तो रंग रोगन साथ में काम चल रहा है। देखिए कितनी खूबसूरती से टाइल्स लगाया गया है और टाइल्स लगाकर ये मकान जो है बड़ा भव्य और इसकी हाइट देख के समझा जा सकता है कि बड़ा खूबसूरत मकान इन्होंने बनाया है। ये जो हितग्राही है उनसे ही हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पहले इस मकान की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति। पहले जब ये मकान आपने नहीं बनाया था शहरी आवास योजना का, तब कैसा था ये मकान? ये तो सर कच्ची था, कच्ची। अब उसके बाद आया आवास, उसके बाद तोड़ फोड़ के बुलडोजर डला के, जेसीबी डला के गड्ढा खोदाया, फिर एक बार सुप्रीतित, फिर नाकाम हो गया, फिर दोबारा अपना पैसा लगा, फिर इसको खड़ा किया मैं। ये दोनों मकान आप एक ही परिवार के हैं क्या? मेरा भाई का है, छोटा भाई का। कितना बदलाव आया है इस तरीके के जो योजना आई है, योजना के बाद कितना बदलाव आया आप लोगों के जीवन में? अब देखो सर, इसमें कोई योजना में बदलाव नहीं आया है। वो क्या दिया, 1,20,000 दिए, उसमें क्या उत्पत्ति करोगे? वो तो ऐसी न्यू गड्ढा कालम गड्ढा में गया है। मेरे घर से 15-16 लाख रुपए लगाए हो तो उसमें पैसे लगाए हैं तब जाके मकान जमीन बिका। वो 1,20,000 में क्या आएगा सर? रेती गिट्टी क्षण नहीं आएगा। अच्छा, मतलब जो राशि पीएम आवास के तहत आपको मिली वो कम पड़ रही है? कम पड़ गई है, उसमें ना कुछ नहीं आया सर, वो सिर्फ एक साधारण है। नहीं, जिस तरीके से आपने मकान बनाया है, मकान आपने बहुत बड़ा बनाया। पीएम आवास योजना का जो मकान है उसका तो क्राइटेरिया तय होता होगा, कितने बाई कितने का मकान बनना है? जी। कैसे क्या कितना क्राइटेरिया है उसका? 2 कमरा बनाना रहता है, एक हॉल और एक छोटा सा किचन। अच्छा, तो आपने बड़ा मकान बना लिया इसलिए तो पैसे खर्च हो गए आपके? तो सर मैं अपना ज़मीन बेच के बनाया हूँ। उसमें तो कोई लाभ नहीं उठ रहा, अधूरा हो जाता सर। अब मैं जाता शासन के पास तो मेरे को देते क्या? आपको बड़ा मकान बनाना था इसलिए आपको पीएम आवास योजना की राशि कम पड़ गई? कम पड़ गया तो उसी में। अच्छा शर्मा साहब, मैं एक चीज़ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर इलाके अगर हम देखें तो इसी गांव की अगर बात करें तो आज से 5-7 साल पहले कच्चे मकानों की संख्या ज़्यादा थी जी। अब एकदम से बढ़ी है जो पक्के मकानों की संख्या, वो क्या पीएम आवास योजना के कारण बनी है? जी सर, इसमें कोई संदेह नहीं। पीएम आवास योजना के तहत शासन एक तरह से सहयोग किया और जो हितग्राही है घर से भी अपना पैसा लगा के अच्छे से मकान बनाए हैं। आज हमारे गांव में लगभग 90% पक्का आवास हो गया है और 10% ही अभी कच्चे मकान हैं, बाकी 90% पक्का मकान हो गया है। अच्छा, पहले जब कच्चा मकान था तो कौन कौन सी परेशानी होती थी आप लोगों को? देख सर, अब पानी गिरता था, रहने का संभान नहीं है, इधर जाओ उधर जाओ, खपरा लगाओ, कार कोड़े बदलो, फिर झिल्ली लगाओ, ढाको, फिर भी पानी नहीं रुकता था, तो बहुत परेशानी था। अब सरकार दे दी है पीएम आवास, तो 1,20,000 में क्या उत्पत्ति चलेगा सर? वो तो सिर्फ लोहा गिट्टी और वो रेती उसी में ढल गया। आप एक हेवा का रेती पूछो ना कितना आता है, रात कितना में आता है, गिट्टी कितने में आता है, तो पीएम आवास में कितना देगा? 1,20,000 में बन जाएगा सर? अच्छा, ये परेशानी है कि लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और लाभ मिलने के बाद लोगों को सेटिस्फेक्शन इस बात का नहीं है कि 1,20,000 या 1,40,000 उनको मिला है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं है कि जितना मकान बनाना था उससे बड़ा मकान लोगों ने बनाया, खुद के पैसे लगाकर उसमें मकान बनाया है, लेकिन बड़ा मकान बनने के कारण राशि ज़्यादा खर्च हुई है, इसलिए अब लोगों को लग रहा है कि इस योजना की राशि में और ज़्यादा इजाफा होना था। फिलहाल जनता बोले में इतना ही, और विषय में आपसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जनता उस विषय पर क्या बोलती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।